हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम जिस पाठ का अर्थ आपको समझाने के लिए जा रहे हैं वह है क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा का पाठ 10 सह पठनाय गच्छति। सह का मतलब वह, पठनाय का मतलब पढ़ने के लिए, गच्छति माने जाता है या जा रहा है, वह पढ़ने के लिए जा रहा है। इस पाठ के अंदर बच्चों आपको संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति के रूप का ज्ञान और प्रयोग करना समझाया गया है कि हम जो संप्रदान कारक हिंदी में जिसे बोलते हैं, संस्कृत में वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले पाठ में आपने करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग जाना था, इसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना आप सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज उसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, या यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं हम इस पाठ के अर्थ को। देखिए, सबसे पहले आपकी जो पंक्तियां दी हुई हैं, राहुलः किमर्थम विद्यालयम गच्छति। राहुल किमर्थम कहते हैं किस लिए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है। राहुल किस लिए विद्यालय जाता है। राहुलः पठनाय विद्यालयम गच्छति। राहुल पठनाय कहते हैं पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है या स्कूल जाता है। वे स्कूल या विद्यालय कोई भी व्यक्ति जाता है तो क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। तो राहुल पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब नीचे आप देखिए, उसी के अनुसार आपका अर्थ दिया हुआ है, इसमें आपको समझ में आ गया। पठनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, यानी कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वह आपका चतुर्थी विभक्ति में आता है। और किस लिए की संस्कृत हमेशा किमर्थम होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। किस लिए का मतलब किमर्थम, पढ़ने के लिए, पठनाय। तो इसी तरह की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आपको इस पूरे पाठ के अंदर दिखाई देगा। आगे देखिए, प्रातः कालः भवति। प्रातः काल भवति माने होता है, तो प्रातः काल होता है। राहुलः उत्तिष्ठति, राहुल उठता है। उत्तिष्ठति का मतलब उठना, कि प्रातः काल होने पर, जब रात्रि में हम सोते हैं तो प्रातः काल होने पर उठते हैं, तो वही इसमें है, प्रातः काल होता है, राहुल उठता है। सः स्नानाय गच्छति, वह स्नान के लिए जाता है। सः विद्यालयाय सज्जः भवति। सः माने वह, विद्यालय के लिए, सज्जः माने तैयार, भवति माने होता है, वह विद्यालय के लिए तैयार होता है। अम्बा राहुलाय दुग्धम आनयति। अम्बा माने माता, राहुलाय माने राहुल के लिए, दुग्धम माने दूध, आनयति माने लाती हैं। माता राहुल के लिए दूध लाती हैं। सा पुत्राय दुग्धम यच्छति। सा माने वह, पुत्र के लिए, दुग्धम माने दूध, यच्छति माने देती हैं, वह पुत्र के लिए दूध देती हैं। राहुलः दुग्धम पिबति, राहुल दूध पीता है। अद्य विद्यालयस्य वार्षिकः उत्सवः। अद्य माने आज, विद्यालय से माने विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। अद्य पारितोषिक वितरण भवति। आज पारितोषिक कहते हैं पुरस्कार, वितरण माने देना या वितरण, भवति माने होता है या हो रहा है, आज पुरस्कार वितरण हो रहा है। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकानि वितरति। प्रधानाचार्य छात्रों को
पुरस्कार बांट रहे हैं। वितरती माने बांट रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमने आपको बार बार बताई थी लट लकार में कि बांटते हैं या बांट रहे हैं, दोनों अर्थों को लिखा जा सकता है। और जिसको कोई चीज दी जाती है वह हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है, इसलिए यहाँ पर छात्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार बांट रहे हैं। प्रधानाचार्यः केभ्यः पारितोषिकानि यच्छति। प्रधानाचार्य किनके लिए पुरस्कार दे रहे हैं? सः योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकानि यच्छति। सः माने वह, योग्येभ्य माने योग्य, छात्रेभ्य माने छात्रों को, योग्य छात्रों को पुरस्कार दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि छात्रेभ्य जब शब्द हमारा चतुर्थी का है तो उससे पहले जो हमने विशेषण प्रयोग किया है वो भी हमारा चतुर्थी विभक्ति में ही आएगा कि वह योग्य छात्रों के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। जनकः राहुलाय कलमं यच्छति। पिता राहुल को कलम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम राहुल के लिए भी बोल सकते हैं और राहुल को भी बोल सकते हैं, क्योंकि संप्रदान कारक में को विभक्ति भी बोली जाती है, लेकिन हमें केवल ध्यान यह रखना है कि यच्छति यानी देने के संदर्भ में हमेशा प्रयोग चतुर्थी विभक्ति का ही होगा, चाहे हम के लिए कर रहे हैं चाहे हम को करें। तो पिता राहुल को कलम दे रहे हैं। जनकः कस्मै कलमं यच्छति। पिता किसके लिए कलम दे रहे हैं? सः राहुलाय कलमं यच्छति। वह राहुल को कलम दे रहे हैं। पितामह उद्यानम गच्छति। पितामह माने दादाजी, उद्यानम माने बगीचे में, गच्छति माने जा रहे हैं। दादाजी बगीचे में जा रहे हैं। सः तत्र भ्रमति। सः माने वह, तत्र माने वहाँ, भ्रमति माने घूम रहे हैं। वह वहाँ घूम रहे हैं या घूमते हैं। सः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। वह भ्रमणाय माने घूमने के लिए, उद्यानम माने बगीचे में, गच्छति माने जाते हैं। वह घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और गौर करने की है बच्चों कि जाने के अर्थ में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, वरना हिंदी में हम क्या लिखते हैं? उद्यान में। तो उद्यान में का मतलब हमारा सप्तमी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन जब जाने की हमारी संस्कृत आती है या हिंदी में हम जाना लिखते हैं, हम कहते हैं ना वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालयम हम लिखते हैं। तो जाने के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उद्यानम शब्द लिखा है, उद्याने नहीं। तो वह घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। सः वदति, वह कहते हैं। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। अब यहाँ एक शब्द जैसे छुटा हुआ है, हम कहते हैं कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब अच्छे की संस्कृत यहाँ पर नहीं दी गई है, आप उसे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सः शनैः शनैः दंडेन चलति। सः माने वह, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, दंडेन माने डंडे के साथ, चलति माने चलते हैं। दंडेन का मतलब आप छड़ी भी कर सकते हो, क्योंकि वे बूढ़े हैं तो वह धीरे धीरे छड़ी से चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पितामही निर्धनाय अन्नम यच्छति। पितामही माने दादी जी, निर्धनाय माने गरीबों को, अन्नम यच्छति अनाज देती हैं। दादी जी गरीबों को अन्न देती हैं या अनाज देती हैं। द्वौ याचकौ पश्यतः। दो याचक माने भिखारी देख रहे हैं, या भिक्षुक कह सकते हो, याचक भिक्षुक भिखारी कुछ भी लिख सकते हो कि दो भिक्षुक या भिखारी देख रहे हैं। सा निर्धनाभ्याम याचकाभ्याम अन्नम यच्छति। वह निर्धनों के लिए, निर्धनाभ्याम याचकाभ्याम गरीब याचकों को या भिक्षुकों को अन्न दे रही हैं। सा निर्धनेभ्यः अन्नम यच्छति। वह गरीबों को अन्न देती हैं।
सा पूजनाय देवालयम गच्छति, वह पूजा के लिए मंदिर जाती हैं। नेक्स्ट है वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। वृक्षः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष फल देते हैं। यच्छन्ति माने देते हैं, वृक्ष फल देते हैं। ते सर्वेभ्यः फलानि यच्छन्ति, ते माने वे सबको फल देते हैं। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं, यानी सबके लिए फल देते हैं। ते परोपकाराय फलन्ति, वे परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार पुण्य के लिए होता है या परोपकार से पुण्य होता है। वृक्ष देवाय नमः, वृक्ष देवता के लिए नमस्कार। वृक्ष देवेभ्यः नमः, वृक्ष देवताओं के लिए नमस्कार। यहाँ पर देखिए एक के लिए बोला है तो वृक्ष देवता के लिए वृक्ष देवाय हो गया। अब यहाँ सभी वृक्षों के लिए तो वृक्ष देवेभ्यः हो गया कि वृक्ष देवताओं के लिए नमस्कार। वृक्षः पूज्यः, वृक्ष पूजनीय है। वृक्षारोपणम कर्तव्यम, वृक्षारोपण करना चाहिए यानी वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्षवत परोपकारः कर्तव्यः, वृक्ष के समान, ये वत शब्द जब लग जाता है तो इसका मतलब होता है समान, कि जैसे वृक्ष परोपकार करते हैं तो ऐसे ही वृक्ष के समान परोपकार करना चाहिए। कि जैसे वृक्ष परोपकार करता है लोगों का, वैसे ही हमें भी दूसरों को, जिनको हमारी आवश्यकता है, हमें उनका उपकार करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपने इस पाठ में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप जाना, आपने परोपकार की भावना आपके अंदर विकसित हो, इस तरह की भावना को भी आपने समझा कि किस तरह से हमें परोपकार करना चाहिए जिससे दूसरों को आनंद की प्राप्ति हो सके, दूसरे लोग प्रसन्न हो सकें। तो चाहे हमें निर्धनों को दादी के व्यवहार के माध्यम से हमें यह सीख मिली कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें अन्न देना चाहिए, या हमें वृक्षों के माध्यम से यह सीख मिली कि हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसे पुनः पढ़कर फिर इसके अर्थ को समझें। नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझाएंगे ताकि वह आपको स्पष्ट हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।